दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क होने के बावजूद भारतीय रेलवे हमेशा घाटे में क्यों रहती है? भारतीय रेलवे हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आपस में जोड़ती है। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या रोज रेलवे की यात्रा करती है। रोज 231 लाख लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे एक दिन में 150 करोड़ रुपए कमा लेती है और पूरे साल में 54,000 करोड़। शायद रेलवे से होने वाली कमाई को सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो कमाल की कमाई है, मगर हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर रेलवे से कोई कमाई नहीं होती। भारतीय रेलवे हमेशा लॉस में रहती है। इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों की माने तो इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा लॉस साल 2019 और 2020 में हुआ था। उस साल 22,388 करोड़ का लॉस हुआ था। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसेंजर होने के बावजूद, इतनी कमाई होने के बावजूद ऐसा भी क्या कारण है कि इंडियन रेलवे को इतना बड़ा लॉस भुगतना पड़ता है, वो भी हर साल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं क्यों भारतीय रेलवे हमेशा लॉस में रहती है। जिस समय भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, यानी 169 साल पहले, तब भारत की ज्यादातर जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन थी। उस समय अंग्रेजों का राज था देश में और उन्हें लेबर्स को इधर से उधर ढोने के लिए और भारत का माल अपने देश तक पहुंचाने के लिए रेलवे की शुरुआत की थी। आजादी के बाद राजनेताओं को मालूम था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए रेलवे ही अकेला ऑप्शन है, क्योंकि उस समय बस बहुत कम चलती थी, तो रेलवे ही सबसे पहला ऑप्शन होता था। तो रेलवे का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता के लिए रेलवे ट्रेवल को इतना सस्ता रखना होगा कि जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी अफोर्ड कर पाए। आज तक भी भारतीय रेल का यही उद्देश्य है। इसलिए रेलवे का भाड़ा होता है जो प्राप्त होता है। सरकार उससे कहीं ज्यादा रेलवे को चलाने की कीमत देती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट को चला जाता है। दोस्तों, रेलवे के रोज के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। हर 10 किलोमीटर के लिए ड्राइवर पर प्रति यात्री 70 पैसे खर्च होते हैं, लेकिन हर 10 किलोमीटर के किराए के लिए जनता से 35 पैसे लिए जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है भारतीय रेलवे में लॉस होने का। और कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बिना टिकट के ही यात्रा पूरी करते हैं। ऐसे लोग 100-200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में होते हैं। दोस्तों, टिकट के पैसे कम रखना भारतीय परिस्थिति को देखते हुए ही एक सही कारण है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जो रेलवे में होने वाले लॉस को और भी इंक्रीज कर देते हैं, और जायज कारण बिल्कुल नहीं है। इसका मेन रीजन है रेल के किराए में मिलने वाला कंसेशन, जो अलग अलग कैटेगरीज को दिया जाता है, जैसे विकलांगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, और 2020 के बाद से सभी कंसेशन को हटा दिया गया है। भारतीय जनता ने इस पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। दोस्तों, वैसे नाराजगी जताना तो जनता का हक है, मगर आप जानते हैं भारतीयों के लिए सरकार के प्रति नाराजगी जताना और बहस करने का सबसे पहला तरीका है रेलवे लाइनों को रोक देना। किसान आंदोलन के समय बहुत सी रेलवे लाइनों पर प्रोटेस्ट करने के कारण भारतीय रेलवे को कुछ महीनों में 37 करोड़ का नुकसान हुआ था। और ये कुछ भी नहीं है। प्रोटेस्ट करने से, रेलवे को रोक देने से अगर बात नहीं बनती तो ट्रेनों में आग लगा दी जाती है। ये भारत में बहुत आम है, मगर दोस्तों इससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। एक 24 डिब्बे वाली ट्रेन के निर्माण में इंजन और बाकी सुविधाओं को मिलाकर कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। एसी ट्रेन का एक कोच बनाने में 4 करोड़ का खर्च आता है और बिना एसी वाले कोच को बनाने में 2 करोड़ का आता है। इंजन को बनाने में लगभग 20 करोड़ का खर्च आता है। अब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कितना नुकसान होता है। सरकार का ट्रेन जला देने से ये नुकसान एडिक नुकसान हो जाता है। दोस्तों, करप्शन के बारे में आपको मालूम ही होगा। दोस्तों, हर क्षेत्र में कितना करप्शन है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि रेलवे में करप्शन सबसे ज्यादा है। जितना पैसा बजट में रेलवे के लिए पास किया जाता है, असल में उतना पैसा रेलवे तक पहुंचता ही नहीं। इस बारे में अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवे के खरीदी रेलवे खर्च को 10,000 करोड़ रुपए तक कम किया जा सकता है। इतना करप्शन है रेलवे में। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि रेलवे से रिलेटेड जितनी भी परियोजना है वो जाने कब से चल रही है, मगर 20 साल बीत जाने पर भी उन्हें पूरा नहीं किया गया है। जैसे बेंगलुरु सीतामंगलम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसके बारे में 2002 से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। फिलहाल ऐसे 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो 15 साल से अटके हुए हैं।
अब देखना यह है कि फ्यूचर में भारतीय रेलवे प्रॉफिट कमा पाएगी या नहीं। आने वाले 10 साल में रेलवे से होने वाले नुकसान को भी कम कर पाएगी। रेलवे का पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन ही होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।